जम जस जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादम जिणेण नियदम जम्मं वा एव मरणं वा तम तस् तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसक दिवारेदुम इंदो वा तेह जिणेन्दो वा एवं जोनि चेदो जान दिधवाणी समपजाए सो सदिठी सुधो जो संकदि सोहु को दिठी जो संकदि सोहु को दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन की यहाँ चर्चा चल रही थी और बहुत सारी बातें कल हमने आपके बीच में देखी है। वे सारी बातें इस प्रकार की थी जिनसे ऐसा सिद्ध हो रहा था कि यार हमारे हाथ में है क्या। पुण्य और पाप को तो हम अपने हाथ में समझते थे, लेकिन बातें कुछ इस तरह की आ गई कि चक्रवर्ती के बेटे होने जैसा पुण्य बांध लिया असंगी पर्याय में। हम तो सोच रहे थे इतना तो पुण्य बंध ही जाएगा यार, अपन अपने को कोई फेल थोड़ी ना कर सकता है, इतना तो पुण्य बंध ही जाएगा अपना। अपने तो काम पुण्य से होते हैं और अपन तो रोजाना स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय, तो इतना तो पुण्य अपना होगा ही। अपने तो ये तकलीफ नहीं आ सकती, अपने महामारी नहीं लग सकती, अपन तो स्वाध्याय ही है ना, अपने इतना तो पुण्य का उदय होगा। क्यों ऐसा लगता है हमारे को? हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? पुण्य और पाप कर्म का उदय सब जीवों के जीवन में निरंतर बदलता रहता है। कब पुण्य का उदय आ जाए और कब पाप कर्म का उदय आ जावे पता नहीं लगता है। अभी चर्चा चल रही थी हमारी क्षत्र चूड़ामणि में, देखो पुण्य का उदय होता है तो कहीं से भी सहयोग करने वाले आ जाते हैं, पाप कर्म का उदय होता है तो सहयोग करने वाले भी सब मुंह फेर लेते हैं। क्या बताएं, परिस्थितियां बदलते हुए देर नहीं लगती। हम एक वाक्य कहा करते हैं, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। इसलिए सदैव सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, अपने उपयोग और अपने परिणामों को संभालने की ज़रूरत है। तो क्या है हमारे हाथ में? हम तो कहते हैं आपके स्वभाव दृष्टि करना ये आपके ऊपर है, और पुण्य पाप कर्म का बंधना और बांधना बोले ये काम कर्म का है। कर्म का काम कर्म को करने दो, आत्मा का काम आत्मा के द्वारा किया जाना चाहिए। मैं जानने वाला हूँ और जानने का काम करता हूँ, मैं पर के कर्ता धर्तापन का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि पर के कर्ता धर्तापन की योग्यता ही नहीं है वस्तु में। तो सब पुण्य तो बांध सकता हूँ मैं। तो बोले तुम कैसा पुण्य बांधना चाहते हो? तुम्हारे से बात कर लेते हैं, चलो कौन सा पुण्य बांधना चाहते हो? लोअर क्वालिटी का कि अच्छी क्वालिटी का? पुण्य बहुत तरह के होते हैं। देखो पाप के उदय से तो काम होते ही नहीं है, पुण्य के उदय से होते हैं। अब जब पुण्य के उदय से काम होते हैं तो पुण्य का उदय अलग 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 लेवल वाला होता है। जैसे जितना धन खर्च करते हैं उतने महंगे कपड़े आते हैं, ऐसा होता है ना। इसी तरह से जितना पुण्य खर्च होता है जिस लेवल का, उस तरह के पदार्थ संपत्ति सामग्री हमारे को मिलती है, उस तरह की पुण्य के उदय से। अब पुण्य का उदय ऐसा हमारा, तो पुण्य का उदय कैसा वाला चाहिए? जैसे समझो कपड़े चाहिए तो कपड़े पुण्य के उदय से मिले, लेकिन हल्की क्वालिटी के हैं। और अच्छी क्वालिटी के बोले ज़्यादा पुण्य खर्च होगा, और अच्छी क्वालिटी के बोले और ज़्यादा पुण्य खर्च होगा, और अच्छी क्वालिटी के। कपड़ों की बात मत करो पंडित जी, आप तो मोबाइल की बात करो। हैं कौन से स्टैंडर्ड का मोबाइल है, हाथ में कितने रुपए वाला मोबाइल रखता है? तो बोले जितना जितना उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा उसके पीछे उतना उतना ही पुण्य लगा हुआ होगा। आपको क्या चाहिए? क्या आपको क्या चाहिए? पुण्य। पुण्य तो आप बांधते हैं ना, पाप तो आप बांधना नहीं चाहते हैं।
कल ये सिद्ध किया गया था आप नहीं चाहते हैं तो भी पाप बंध रहा है। आज ये सिद्ध करना चाहते हैं हम आपको कि आप पुण्य बांधना चाहते हैं, तो आप बतला दीजिए। सुनो, आप क्या बताएंगे, हम बताते हैं। इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है तीर्थंकर कर्म प्रकृति वाला। सर्वोत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, उससे बड़ी कोई पुण्य प्रकृति नहीं होती। पुण्य प्रकृतियों में सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है कौन सी? तीर्थंकर कर्म प्रकृति। प्रश्न उठाया है यहाँ, पेज नंबर निकालिए 1818, 18 नंबर का पेज देखिए और बात सुनिए जरा, एक बार गंभीरता से देखिए। साहब 16 करण भावनाओं को भाएंगे तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध लेंगे ना? बोलो, 16 करण भावनाओं को यदि मैं भाऊंगा तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधेगी कि नहीं बंधेगी? हाँ, सब 16 करण भावनाओं को भाने से तो बनती है। तो एक काम करता हूँ, आज से मैं रोजाना सुबह शाम दिन में 3 टाइम 4 टाइम सोते उठते बैठते 16 करण भावना भाने की कोशिश करता हूँ। फिर कितने दिन में बन जाएगी भाई साहब तीर्थंकर कर्म प्रकृति? फिर तो बन जाएगी ना? बोलो, हमारे हाथ में है ना 16 करण भावनाएं। दर्शन, विनय 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 संपन्नता, विनय संपन्नता। भाई साहब शील की भावना भाव, मैं तो शील का पालन कर रहा हूं क्या? फिर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, ज्ञान 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 की आराधना के अंदर लगे हुए हैं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार तप, भावना भाव। अब तो हो जाएगी, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन जाएगी। पेज नंबर 17 पर जो कल 2 पंक्तियां हमने पढ़ी थी चक्रवर्ती के बेटे होने रूप पुण्य बांधने की, उसके नीचे की पंक्तियों से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आप कौन सा पुण्य करने की स्वाधीनता चाहते हैं? तीर्थंकर, चक्रवर्ती या इंद्रादि पद प्राप्त करने का? देखिए 3 बातें कही है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे। तीर्थंकर की भी चर्चा करेंगे, फिर चक्रवर्ती की चर्चा करेंगे, फिर इंद्र पद की चर्चा करेंगे। आप बांधिए, आप कौन सा पुण्य बांध रहे हैं? क्या ये सब ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है? क्या ये सब स्वयं संचालित नहीं है? क्या इन सब से आपका कर्तृत्व का अभिमान टूटता हुआ नहीं नजर आ रहा है? आपके कर्तृत्व को ठेस लगती हुई, चोट लगती हुई नहीं नजर आ रही है? बोलो, किस बात का अभिमान कर रहे हैं हम बांध लेंगे, हम बांध लेंगे, हम बांध लेंगे। देखो जरा 18 नंबर पेज है हिंदी पुस्तकों में, गुजराती पुस्तक का पेज नंबर बतलाया 29, 29 नंबर गुजराती पुस्तकों में, हिंदी में 18 नंबर पेज। तीर्थंकर चक्रवर्ती या इंद्र पद प्राप्त करने का कौन सा? जब तीर्थंकर 24 ही होते हैं और वे भी एक क्षेत्र में एक साथ 2 नहीं, तो क्या 2 जीव एक साथ तीर्थंकर होने योग्य पुण्य बंध कर सकते हैं? बोलो, ये बात एक क्षेत्र की अपेक्षा से कही गई है। बोलो जरा, हम पूछ रहे हैं आपसे, तीर्थंकर कर्म प्रकृति आप बांधना चाहते हैं, बांध लो, बांध लो। कितने कितने होते हैं तीर्थंकर एक क्षेत्र में? कितने होंगे? बोले 24। पक्का? इसका मतलब 24 से ज़्यादा लोग, 24 से ज़्यादा लोगों के तीर्थंकर कर्म प्रकृति का एट ए टाइम तो कह ही नहीं सकते, एक क्षेत्र में एक युग में 24 तीर्थंकरों से ज़्यादा जीवों को, 24 से ज़्यादा जीवों को तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय नहीं आ सकता। अभी बंद की बात नहीं करना, इसमें कई तरह की बारीकियाँ हैं, कई तरह के करणानुयोग की सूक्ष्मताएं हैं, मैं सब बताऊंगा आपको, लेकिन इन लाइनों से बंद करके मत चलना। हमारे विद्यार्थी विद्वानों की दृष्टि से बतलाऊंगा, समाज में स्वाध्यायी अभ्यासी लोगों की दृष्टि से बतलाऊंगा। अपने यहाँ भरत क्षेत्र चौथा काल के, तीसरा काल के, पहले से लेकर के छठे तक सब काल लगा लो आप, चौथा पांचवा छठा, क्योंकि 5वें में भी हो सकते हैं, चौथे में भी हो सकते हैं, तीसरे में भी हो सकते हैं। तीसरे में वही थे ऋषभदेव। तो एक युग की बात करो, पूरे को एक युग कह दो। वैसे एक युग 5 वर्ष का कहा जाता है, क्या कहें, लेकिन युग समझ लो आप। एक अवसर्पणी काल की बात समझ लो। तीर्थंकर कितने होंगे? बोले 24 होंगे। 25 तो नहीं हो सकते हैं, 25 जीवों के तीर्थंकर कर्म प्रकृति उदय तो नहीं आ सकती एक ही क्षेत्र में।
रेवती रानी का प्रसंग बन गया था, उसके सामने 25वें तीर्थंकर के समोई शरण का मना कर दिया कि नहीं हो सकता है। 24 हो गए, महावीर भगवान अभी हुए हैं, 25वें हो नहीं सकते हैं, झूठी बात करते हो, बकवास है तुम्हारी बात, तीर्थंकर नहीं हो सकते। तो बात तो ऐसी है, 25वें का क्या होगा कि नहीं साहब आप क्या बात कर रहे हो, ज़्यादा हो सकते हैं। ये बात एक क्षेत्र की है। यदि आप कहें 2.5 द्वीप में तो एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। बोलो 2.5 द्वीप में कितने हो सकते हैं? 170 तीर्थंकर हो गए 2.5 द्वीप में। जब 2.5 द्वीप में 170 होते हैं तो भारत में कितने होते हैं? भारत में 1, ऐरावत में बोले 1, बोले ऐसे 5 भरत हैं तो बोले 5, क्या बोले ऐरावत 5 हैं, बोले 5, सब में 1-1 एट ए टाइम। अपने यहाँ भरत क्षेत्र में मैक्सिमम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? बोलो भैया, अपने यहाँ भरत क्षेत्र में मैक्सिमम कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? नमन कितने? 24 हैं? बोलो मोदी भाई, एक ही हो सकते हैं, एक ही। भरत क्षेत्र की बात कर रहा हूं क्या? भरत क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं, एक भरत क्षेत्र में, हमारे भरत क्षेत्र में एक, 5 भरत के अंदर 1-1। ऐरावत में कितने हो सकते हैं एट ए टाइम? बोले एक जगह पर एक से ज्यादा तीर्थंकर नहीं हो सकते। कुल आर्यखंड पूरे के पूरे 2.5 द्वीप में 170 कहे हैं, 170 आर्यखंड हैं, तो तीर्थंकर कितने हो सकते हैं? बोले 170 हो सकते हैं। अब भाई साहब बड़ी गजब की बात तो ये है कि इसका मतलब 170 ही हो सकते हैं, 200 क्यों नहीं हो सकते? ये प्रश्न उठाया है यहाँ। क्या 200 तीर्थंकर क्यों नहीं हो सकते? 170 ही क्यों हो सकते हैं? इसका मतलब उससे ज्यादा जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय वाले नहीं हो सकते हैं एट ए टाइम। देखिए यहाँ जो बंधन शब्द लिखा है उसको गौण कर देना, क्योंकि बात बंधन की नहीं है। 200 जीव एक साथ ऐसे पुण्य के उदय वाले नहीं हो सकते। यहाँ बंध शब्द लिखा है, इस बंध शब्द को काट देना या बंध की जगह उदय शब्द लगा लेना। क्या कहा? 2-3 जगह जो बंध शब्द दिया है ना, ये सब बराबर नहीं है, बात उदय की बात है। क्योंकि आपको नई बात बतलाता हूं, एक साथ एट ए टाइम तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाले असंख्यात जीव हैं। अभी वर्तमान में असंख्यात जीव ऐसे हैं जिन जीवों को तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही है। क्या मैंने कुछ पंच कल्याणकों के अंदर जब इस तरह की बात कही भरे मंच से प्रवचनों में, तो कई विद्वानों ने मेरे से कही, अपने अभय जी भाई साहब देवलाली बहुत प्रशंसा की उन्होंने कि कहाँ से नई नई बातें लेकर के आते हो। सिद्ध किया मैंने उसको, सारे बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हुए, जब मैंने उन बातों को सिद्ध किया सबके सामने, असंख्यात तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाले जीव वर्तमान में मौजूद हैं। वर्तमान में असंख्यात जीव ऐसे हैं देवगति में जिनके तीर्थंकर कर्म प्रकृति नॉन स्टॉप बंध रही है। क्या वर्तमान में असंख्यात जीव ऐसे हैं जितेंद्र जी साहब जिनके नरक में हैं और तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? तीर्थंकर कर्म, और इसका मतलब क्या हुआ? तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही है, इसका मतलब वे जीव अगले भव में, क्या अगले भव में जब जन्म लेंगे तो सीधे तीर्थंकर ही बनेंगे। ये है इसका मतलब। ऐसे जीव हैं इतने लाइन में लगे हुए, सबके तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधने वाले, वहां से आए और यहां आकर के तीर्थंकर। मनुष्य बनेंगे तीर्थंकर, मनुष्य बनेंगे तीर्थंकर, मनुष्य बनेंगे तीर्थंकर। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? नरक से निकलेंगे तीर्थंकर, नरक से निकलेंगे तीर्थंकर, देव पर्याय से आए तीर्थंकर। असंख्यात जीव ऐसे हैं तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाले। आपको लगेगा यार क्या बात कर रहे हो यार आप, यार हाउ इट इज पॉसिबल? गले नहीं उतर रही है बात हमारे को।
ये बात कैसे गले उतरेगी? क्योंकि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। अब ये 24 अब कहाँ 10 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर 24 होते हैं, क्या क्या कहाँ होगी उनकी खपत? कि नहीं कहाँ उधर लगा लो एरावत क्षेत्र में, वहां भी 24 ही होते हैं। अब आप कहाँ असंख्यात की बात कर रहे हो? कि नहीं बता रहा हूं ना, असंख्यात होते हैं और बंद रही है। कारण बतलाता हूं आपको, सुनो भाई साहब। बात ऐसी है कि ये जो है ना विद्यमान 20 तीर्थंकर, ये विद्यमान 20 तीर्थंकर, इनकी आयु कितनी होगी? सबकी मान लो कि किसी भी एक तीर्थंकर की मान लो मैक्सिमम आयु, कर्म भूमि के जीवों की मैक्सिमम आयु होती है 1 कोटि पूर्व की। बोलो क्या कहा? कर्म भूमि की है ना, तीर्थंकर तो कर्म भूमि में ही होते हैं, भोग भूमि में तो तीर्थंकर होते नहीं है। अब कर्म भूमि में तीर्थंकर होते हैं तो आयु कितनी होगी? बोले 1 कोटि पूर्व की, बराबर। अच्छा 1 कोटि पूर्व की आयु है। अब हमारा ये कहना है देवगति में आयु कितनी होती है? बोले पल्लियों में या सागरों में? सागरों में होती है। अच्छा आज जितने तीर्थंकर हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं बात। आज जितने 20 तीर्थंकर हैं टिल टुडे, आज की तारीख से लेकर, क्या आज की तारीख से लेकर 1 कोटि पूर्व बाद यदि हम वापस खड़े होवे किसी जगह पर जाकर के, सो हम आज यहां हम खड़े हैं, 1 करोड़ पूर्व पूरे हो जाने के बाद जब वापस यहां खड़े होंगे तो 1 कोटि पूर्व के काल में पूरे 20 तीर्थंकर चेंज हो चुके होंगे ना? ये नहीं समझ में आ रही तो अपने हिंदुस्तान से समझाता हूं। आज तारीख है कितनी? सन समझ लीजिए 2020 चल रहा है, ठीक है 2020। मनुष्य गति के जीवों की पंचम काल की उत्कृष्ट आयु है 120 वर्ष। सन 2020 चल रहा है, अब 2140, 120 साल जोड़ लो तो 2140 में पहुंचे तो हिंदुस्तान में जितने लोग हैं, जितने घरों में मनुष्य रह रहे हैं, सबके सब बदल चुके होंगे ना। पूरी की पूरी इंडिया की पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? कोई नहीं रहेगा ना पुराना, सबके सब चेंज हो जाएंगे। हो सकता है उस समय 125 करोड़ लोग हो तो पूरे के पूरे 125 करोड़ बदल गए, दूसरे हो गए। ऐसे ही 1 करोड़ पूर्व में 20 तीर्थंकर बदल जाएंगे, फिर 1 कोटि पूर्व में बोले फिर 20 तीर्थंकर बदल जाएंगे, फिर 1 कोटि पूर्व में बोले फिर 20 तीर्थंकर बदल जाएंगे, बोले फिर 1 कोटि पूर्व में बोले फिर 20 तीर्थंकर बदल जाएंगे, फिर 1 कोटि पूर्व में बोले फिर 20 तीर्थंकर बदल जाएंगे। तो बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी तो अद्धा पल्ले होते हैं और एक पल्ले में असंख्यात कोटि पूर्व होते हैं। क्या कह दिया? वापस सुनो। एक पल्ले में क्या? एक पल्ले में कितने कितने असंख्यात कोटि पूर्व, एक पल्ले में। अब देवगति के जीव हैं, सागरों की आयु है, पल्लियों की आयु है और हर 1 कोटि पूर्व के अंदर 20-20 बदलने हैं। अब क्या करोगे? बोलो कहां से लाओगे, कहां से? ये तो बताओ। कोई भी तीर्थंकर बनने वाले जीव देवगति और नरक गति के अलावा किसी और गति से आते नहीं है। क्या बोलो? कोई भी जीव जो हैं, जो भी तीर्थंकर बनेंगे, कोई मनुष्य गति से आने वाला जीव वो तीर्थंकर नहीं बनता। तीर्थंकर बनने वाले जिनके पंच कल्याणक होते हैं, यद्यपि वहां विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, लेकिन जो पंच कल्याणक वाले जितने भी तीर्थंकर होते हैं ये सब नियम से या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं और कहीं से नहीं आते। अब 1 कोटि पूर्व में बदलना है, 1 कोटि पूर्व में बदलना है, 1 कोटि पूर्व के अंदर बदलना है, फटाफट फटाफट। अब फटाफट, क्योंकि एक पल्लियों की आयु, सागरों की आयु
1 सागर की आयु, 2 सागर की आयु, 5 सागर की आयु, 25 सागर की आयु, 20 सागर की आयु। अब वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति तो उनके बन रही है, लेकिन उनका नंबर कब आएगा? असंख्यात कोटि पूर्व बाद में उनका नंबर आएगा। तब तक असंख्यात तीर्थंकर हो चुके होंगे, तब नंबर आएगा। लेकिन बीच में और कोई भाव भी तो नहीं है, डायरेक्ट वहां से आकर के बनना है तीर्थंकर। अभी पूर्व कितना बड़ा होता है वो कैलकुलेशन करनी नहीं है हमारे को। बात तो बराबर लिखी है, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है, ऐसा एक पूर्व नहीं, 1 कोटि पूर्व की आयु है। मैक्सिमम आयु पकड़ ली अपन ने, 20-20 तीर्थंकर बदलते चलेंगे। बोलो, सोचो जरा वस्तु स्थिति क्या है, कितने जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। अब सुनो जरा, जितने जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं उससे असंख्यात गुने ज्यादा जीव सम्यक दृष्टि है देवगति में, उससे असंख्यात गुने ज्यादा सम्यक दृष्टि है। और जितने सम्यक दृष्टि हैं, एक एक सम्यक दृष्टि की तुलना में असंख्यात मिथ्या दृष्टि है। असंख्यात मिथ्या दृष्टि तो एक सम्यक दृष्टि, फिर असंख्यात मिथ्या दृष्टि तो एक सम्यक दृष्टि, फिर असंख्यात मिथ्या दृष्टि तो एक सम्यक दृष्टि। अब जरा कल्पना करो क्या स्थिति होगी। इसलिए अपने को सुनने में तो एकदम ऐसा लगा आश्चर्य, असंख्यात जीव बांध रहे हैं सब, सब इतने सारे असंख्यात, अरे असंख्यात बांध रहे हैं। हमें अब हमारे किशन चंद जी पंडित जी साहब की भाषा में कहूँ तो टिलटिली भी ना है, कछु भी नहीं है। समुद्र में बूंद बराबर है, बूंद भी बड़ी हो जाएगी, ऐसा है। जीव राशि कितनी है, शाम को चर्चा चल रही है, उसमें आज शाम को जो चर्चा करूं उसमें आएगी चर्चा। आज साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति की चर्चा में, सप्रतिष्ठित प्रत्येक में, और बादर निगोदिया जीवों की संख्या। और जब उन संख्याओं को देखते हैं हम, हमें लगता है भगवान, ओ हो, हम कहाँ आ गए हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। बहुत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चल रही चर्चा, उसमें ऐसी लगेगी ऐसे कि एक टुकड़ा उठाया हमने और बोले इसके अंदर जीव कितने हैं। बोले कितने जीव बताएं हम तुम्हारे को, कितने जीव बतलाएं? अक्षय अनंत राशि है, अक्षय अनंत, 3 काल के जीव सब सिद्ध, सब एक अंश प्रमाण। हम कहाँ हैं? ये सब जो दिखाई दे रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं, तरस हो गए हैं, मनुष्य हो गए हैं, सैनी पंचेंद्री हो गए हैं, जैन कुल में जन्म ले लिया है, सब कुछ। तो ये बात आपके ख्याल में आ गई होगी कि यहाँ ये जो शब्द बंद छपा है इसकी जगह क्या लगाना है? उदय। उदय एट ए टाइम 170 से ज्यादा नहीं आ सकता। बंद तो हो रहा है असंख्यात को, उदय कितनों के आएगी? तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आता है, बच्चों सुनना ध्यान से, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आता है 13वें गुणस्थान में, बंधन होता है 4थे से 7वें गुणस्थान तक। कोई भी जीव जो 4थे गुणस्थानवर्ती है, 5वें में है या 6ठे 7वें में है, वो जीव इस टाइम फ्रेम में, इस गुणस्थान के फ्रेम में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन कर सकता है, 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में। अब गजब की बात तो यह है, 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में बंधन तो करना शुरू कर दिया और तीर्थंकर नहीं बने अभी, तो कब तक बनती रहेगी? बोले बीच में एक आध भाव या तो स्वर्ग में चक्कर लगाया हो या नरक में चक्कर लगा करके आ जाओ, वापस आने के बाद में अपना जीवन चलता रहेगा गृहस्थ दशा में। फिर उसके बाद में दीक्षा लो, फिर दीक्षा लेने के बाद जब आप श्रेणी चढ़ने लगोगे तो श्रेणी चढ़ते समय, जैसे ऋषभदेव स्वामी की बात करो तो ऋषभदेव स्वामी ने तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध शुरू किया यहाँ मनुष्य जीवन में, मर करके चले गए सर्वार्थ सिद्धि में। तो यहाँ तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही थी, बाकी बचे हुए जीवन में बनती रही, अब चले गए सर्वार्थ सिद्धि में। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु, ऋषभदेव स्वामी। अब वहाँ निरंतर बनती जा रही है तीर्थंकर कर्म प्रकृति, बन रही है, बन रही है, बन रही है, बंधन चल रहा है, अभी उदय नहीं है। ये निरंतर बंदी प्रकृति है, ध्रुव निरंतर बनती रहती है, ये लगातार बनती रहती है प्रकृति। अभी क्या होगा? वहां से आए मनुष्य पर्याय में, मरु देवी के गर्भ में आए, माता मरु देवी के गर्भ में जन्म ले लिया।
जन्म लेकर के बाल्य अवस्था चलती रही, तीर्थंकर कर्म प्रकृति गर्भ में भी बन रही थी, बाहर निकलने के बाद भी बन रही है, बचपन में बन रही है, युवा हो गए, शादियां हो गई, राजपाट करने लग गए, 83 लाख पूर्व के हो गए, अभी बंधन चालू है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन चालू है। बोलो, अब वहां तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन चल रहा है। अब क्या होगा, 83 लाख पूर्व की आयु में दीक्षा ले ली, अभी भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है, बन रही है, बन रही है, बन रही है निरंतर। दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक तपश्चरण करते रहे, अभी भी बन रही है तीर्थंकर कर्म प्रकृति, क्योंकि छठे सातवें में है, 1000 वर्ष तक कर्म प्रकृति बनती जा रही है। अब जब श्रेणी चढ़ना प्रारंभ किया तो 8वें गुणस्थान के छठे भाग में पहुंचने तक बंधन चल रहा था, यहां तक बंधन चल रहा था, 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक। फिर क्या हुआ, अब बंधना बंद हो गई। अब क्या होगा, अभी 9वें गुणस्थान में आ गए, 10वें में आ गए, 12वें में आ गए। अब जैसे ही 13वें गुणस्थान का प्रथम समय आया, अब तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आ गया। ओह, अब बने हैं तीर्थंकर, ऐसा है। तो अलग अलग तरह की बातें होती है, बंद अलग प्रकार का होता है, उदय अलग प्रकार का होता है। बंद और उदय की व्यवस्था अलग अलग स्वतंत्र नहीं जानने से कई तरह की गड़बड़ियां हो जाती है। जगत में जितने पापी लोग मजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बंद हो रहा है पाप का, उदय चल रहा है पुण्य का। दोनों न्यारी न्यारी चीजें हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं साहब। और साहब क्या मजे हैं इनके, तो ठाठ देखो आप, ये जो ठाठ दिख रहे हैं ये है उदय, और जब भोगेंगे भविष्य में उसके लिए हो रहा है बंधन। बंधन निरंतर चल रहा है, उदय जब आएगा तब आएगा। इसलिए वर्तमान उदय के आधार पर किसी का निर्णय नहीं होता, उदय से निर्णय नहीं होता, औदैहिक भाव से निर्णय नहीं होता। क्या, उदय से भी नहीं और औदैहिक भाव से भी नहीं, क्योंकि उदय भी बदलने में देर नहीं लगती और औदैहिक भाव बदलने में भी देर नहीं लगती। शुभ से अशुभ, पुण्य से पाप, पुण्य से पाप उदय भी बदल जाता है और औदैहिक भाव रूप परिणाम भी उदय रूप बदल जाते हैं। तो उदय से भी फर्क नहीं पड़ता और औदैहिक भाव से भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर किससे परिणामों को नापें, किससे व्यक्ति के व्यक्तित्व को नापें? बोले स्वभाव से देखो तो एक रूप दिखाई देंगे आप। क्या स्वभाव से देखो, क्या देखते हो औदैहिक भावों से, क्या देखते हो क्षणिक पर्यायों से, पारिणामिक भाव से देखो। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो हम बांधने की सोच रहे थे कि शायद हम ही बांधने वाले हैं, पुण्य पाप कर्म हम ही बांध ले दें। तो बात यह कही गई कि भैया सुनो, आप बताओ हमारे को, आप ही बांधने वाले हो ना, चलो आप बता दो पुण्य बांधना है कि पाप। अरे यार क्या मजाक करते हो यार, पुण्य ही तो बांधेंगे, पाप कौन बांधेगा? हमें नहीं बांधना पाप, हम तो पुण्य बांधेंगे। पक्का? कि बिल्कुल पक्का, पुण्य बांधना है हमारे को। तो नक्की हो गई बात। अब बोलो कौन सा पुण्य बांधना है? वो कीपैड वाला मोबाइल मिले ऐसा पुण्य बांधना है कि स्मार्टफोन मिले ऐसा बांधना है, सैमसंग का मिले ऐसा बांधना है कि एप्पल का मिले ऐसा बांधना है? बोलो, नगर निगम के पार्षद बन जाओ ऐसा बांधना है पुण्य, या मुख्यमंत्री बन जाओ ऐसा पुण्य बांधना है? अच्छा, मुख्यमंत्री बन जाओ ऐसा पुण्य बांधना है, या प्रधानमंत्री बनो ऐसा बांधना है? और प्रधानमंत्री बनो ऐसा बांधना है, राष्ट्रपति बनो ऐसा बांधना है, तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जैसा बांधना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा बांधना है? बोलो, अब जब अपने ही हाथ में है तो नक्की कर लो यार, पहले क्या करेंगे? तो यार पंडित जी आप ऑप्शन बहुत सारे दे रहे हो, एक काम बतलाओ, सबसे ज्यादा क्या सबसे ज्यादा पुण्य कर्म प्रकृति कौन सी होगी वो बतला दो। क्या बोलो? तो बोले तीर्थंकर कर्म प्रकृति है। तो बोले हटा यार, अपन तो तीर्थंकर ही बांधेंगे, छोड़ सारी दुनिया काम। जब काम करना तो ऐसा करना जैसा काम आज तक किसी, अपन तीर्थंकर बांधेंगे। हल्की सोच क्यों, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधेंगे। बोले ओके तीर्थंकर बांध लो, कोई बात नहीं, अपने हाथ में है तो फिर अपन कुछ भी करो, उसमें क्या है, बांधो तीर्थंकर। तो बोले कितने बनेंगे? अरे यार ये तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, वर्तमान में तो जीवों के इस समय तो बनती नहीं है, अब क्या करेंगे, तो चक्कर पड़ जाएगा। हैं 24 तो हो चुके हैं, अब 25वां तो अभी है नहीं, 25वें का तो उदय आएगा नहीं, तो 24 से 25 की बात कह दी। फिर कहा बोलो नहीं 170 हो सकते हैं, बात यहाँ नहीं, 2.5 की हो जाएगी।
तो बोले 2.5 द्वीप में 170 हो सकते हैं, 200 क्यों नहीं। अब अपन लोग तो 200 क्या 1000 से ज़्यादा तो अपन लोग यहाँ सुनने वाले हैं सब मिला करके। अब बोलो अब इतने लोग अपन लोग यहाँ सुन रहे हैं, अब हज़ारों लोग, अब मतलब अब इनमें से नंबर किसका ले हैं यार, ये तो 170 ही नंबर कह रहे हैं उदय में आने वालों का, तो क्या करें। बोले नहीं एडजस्ट कर लेंगे पंडित जी, आप चिंता मत करो, अपन सब कर लेंगे। चलो कोई बात तो नहीं कि नहीं एक काम करते हैं, अभी के 24 तो निपट गए, अगली 24 की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगली 24 के अंदर कर लेंगे, तब तक तो निपट जाए, व्यवस्था हो जाएगी। बोले सुनो लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? कि यार अगली 24 जो होने वाली है उनके तो नामों की घोषणा हो चुकी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ शास्त्र में लिखा है। आप अकेले नाम की घोषणा की बात कर रहे हो, प्रतिमाएं विराजमान है। शिखर जी में चले जाओ, हस्तिनापुर में चले जाओ, इधर क्या नाम है आहार जी वगैरह में चले जाओ, पपोर, सब जगह आपको मिलेगी। आपको त्रिकाल चौबीसी, अच्छा प्रतिमाएं तक बन गई है उनकी, विराजमान तक हो गई है। तो यार इसका मतलब उनमें तो नंबर नहीं है भाई साहब। तो चलो फिर कोई बात नहीं, फिर उसके आगे भी तो होंगे, हमने सुना है उसके आगे भी। लेकिन बोले एक प्रॉब्लम है क्या, कि वह सब तो निश्चित था तो घोषित हो गया। सुनना जरा, पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, नीचे से दूसरा पैराग्राफ है 18 नंबर पेज का। भरत क्षेत्र में जो आगामी 24 तीर्थंकर होने वाले हैं उनके नामों की घोषणाएं जनागम में हो चुकी है। साथ ही उन जीवों के नाम भी घोषित हो चुके हैं जिन्हें भावी तीर्थंकर होना है। कुछ के तो नाम आप लोगों को पता ही है। कौन कौन के पता है नाम आपको? महापद्म होने वाले हैं, राजा श्रेणिक के जीव पहले तीर्थंकर। श्री कृष्ण के जीव होने वाले हैं 16वें तीर्थंकर, निर्मल नाम से 2, और एक समंतभद्र स्वामी का नाम मिलता है 23वें तीर्थंकर। ये 3 के नाम अपने को मिलते हैं आगामी 24 में। आप यदि कहीं रावण वगैरह के बारे में सोच रहे हो तो वो अपने यहाँ के तीर्थंकर नहीं है, वो दूसरे क्षेत्र के तीर्थंकर है। तीर्थंकर तो होंगे, रावण हैं, लक्ष्मण हैं, ये सब दूसरे क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। अभी ये जितने नाम मेरे को कन्फर्म हैं, ये 3 नाम ये मैंने बतलाए, ठीक है ना। अभी और कौन होंगे अब, लेकिन घोषणा तो है भाई साहब, शास्त्रों में तो है। अब कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि सब परिचय ही हो सबसे, क्या आपका सबसे परिचय हो, कोई ज़रूरी थोड़ी ना, अपन को इतने बड़े आदमी थोड़ी ना कि सबसे परिचय होगा अपना, ठीक है। जिनसे था परिचय उनके बारे में बतला दिया, और कोई ज़रूरी नहीं है फेमस कैरेक्टर ही होने चाहिए। अभी नहीं है, फेमस बनेंगे तब फेमस हो जाएंगे, और क्या है। देखो वह सब निश्चित था तभी तो घोषणा हुई, घोषित हुआ है। क्या इनके अतिरिक्त कोई अन्य जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है? देखो बहुत सुंदर बात कह दी है यहाँ कि निश्चित था तभी तो घोषित हुआ है। अभी आपने घटना सुनी होगी, काफ़ी लोग आप लोगों में से थे अभी हमारे क्षत्र चूड़ामणि वाले प्रवचन में, इससे पहले जो चलता है 3:30 बजे, सुनो तो उसमें कितनी सुंदर बात आई। सेठ गंधोत्कट उसको मुनिराज ने कह दी कि तुम्हारे जो अब जो पुत्र होगा वो पुत्र मरा हुआ पैदा होगा। उस मरे हुए पुत्र को जब तुम शमशान में लेकर के जाओगे तब वहां तुम्हारे को एक जिंदा पुत्र मिल जाएगा दूसरा, और उस जिंदा पुत्र को वहां शमशान में पड़े हुए देख करके जब तुम लेकर के आओगे तब तुम्हारे आगे होने वाले जितनी भी संतान है वो सब जीवित होगी। सेठ गंधोत्कट के सारी संतानें मरी हुई पैदा हुआ करती थी, सब संतान जितनी 20 बच्चे मर गए थे उसके, जन्म हुआ और मर गए। जन्मते ही मरे हुए लाश पैदा होती थी, जन्मते ही मरा हुआ निकलता था बेटा बच्चा। मुनिराज से पूछा तो मुनिराज ने कहा ऐसा ऐसा होगा। फिर वो हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? वैसा कैसा हो गया? तो हुआ क्यों ये बताओ मुझे, पहले से कैसे बता दिया? और पहले से बता दिया तो इसका मतलब वो सही थी ना वो घटना। यदि वैसी ही नहीं घटे तो जाना हुआ झूठ हो जाएगा, और पहले से जान लिया गया है वैसा ही हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि क्रमबद्ध था, जान लिया था मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से। बड़े गजब की बातें हैं भाई, हैं? देखो क्या इनके अतिरिक्त कोई अन्य जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध सकता है? यदि नहीं तो फिर हम
सबकी तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हो गई। ये क्या चक्कर है? बात क्या चल रही थी? अगली 24 जो आएगी वो तो नक्की हो गई, फिर उसके आगे वाली जब 24 आएगी तब तक की तो छुट्टी हो गई ना, और तब तक में 19 कोड़ा कोड़ी सागर लग जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? देखो अभी चल रहा है अवसर्पणी काल, आगे आएगा उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा मिलकर के 10 कोड़ा कोड़ी सागर है, ठीक है। उत्सर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, तो उत्सर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर होंगे 24 तीर्थंकर, वो तो नक्की हो गए। बोले फिर बाद में जब अवसर्पणी शुरू होगा तो वो भूमि का काल आएगा, 4 कोड़ा कोड़ी, फिर 3 कोड़ा कोड़ी का दूसरा काल, फिर 2 कोड़ा कोड़ी का तीसरा काल। बोले तब तक तो तीर्थंकर नहीं होंगे, तो 10 और 9 19 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद अगली उसके बाद वाली 24 का नंबर आएगा, इतनी छुट्टी हो जाएगी। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं इतने लंबे समय बाद में तीर्थंकर बनने के लिए? कि यार को अब सौदा बुरा थोड़ी ना, इतने लंबे समय, कोई बात नहीं, समय तो निकल जाता है। अरे सुनो, मारीची के पास में 1 कोड़ा कोड़ी का गैप था सिर्फ, जिसमें तो उसने तूफान मचा दिया समोशरण के बाहर निकल करके। 1 कोड़ा कोड़ी का था, तुम 19 कोड़ा कोड़ी के लिए तैयार हो रहे हो, सोचो तो सही। क्या इतने लंबे 19 कोड़ा कोड़ी सागर, 19 कोड़ा कोड़ी सागर, हो 2000 सागर, ओनली 19 करोड़ गुना करोड़, इतने सागर। अरे 2000 सागर के बाद तो एक केंद्री में जाएगा, नियम से मैक्सिमम है लिमिट, निगोद में जाना पड़ जाएगा। क्या सोच रहे हो आप? और फिर निगोद में गए तो फिर निकलना ही मुश्किल है, फिर तो पड़े रहो तुम, फिर नहीं होगा, फिर तो ट्रेन छूट गई तुम्हारी। फिर तो 19 कोड़ा कोड़ी क्या, 19,000 कोड़ा कोड़ी निकल जाए, तुम पड़े रहना वहीं पे एक केंद्री में, ये हालत हो जाएगी। अभी तो तुमने कहा कि नहीं नहीं ऐसा होता है, अलार्म बजी और तुम अलार्म बजने के बाद यदि उसको बंद करके सो गए कि अभी उठ जाता हूं, बस फिर पता नहीं, फिर तो ट्रेन छूट जाएगी तुम्हारी। क्या ऐसा हाल है? सुनो जरा क्या कह रहे हैं। और आप जानते हैं यह जीव निगोद से निकलकर त्रस पर्याय में 2000 सागर को ही आता है। यदि इस बीच मुक्त नहीं हुआ तो फिर वहीं निगोद में चले जाना है, फिर अनंत काल तक कोई ठिकाना नहीं है। बहुत विस्तार से कर सकता हूँ मैं इसकी चर्चा, बहुत दुर्लभता की चर्चा कर सकता हूँ इन बिंदुओं के ऊपर, अभी नहीं करूँगा। बात तो क्रमबद्ध की करनी है, बात तो ये करनी है कि कौन सा पुण्य बांधे और कौन सा पाप बांधे, हमारे हाथ में क्या है। देखो आगे, यदि आप कहें नए से ही भरत क्षेत्र के, यार छोड़ो यार, भरत के होते हैं ना, ऐरावत वाले बन जाएंगे। अच्छा पंडित जी एक बात बतलाओ, भरत वाले तीर्थंकर और ऐरावत वाले तीर्थंकर, दोनों तीर्थंकरों के अंदर लेवल वाइज कोई फर्क है क्या? बोले नहीं नहीं, दोनों एक समान है। कि नहीं उनके पुण्य में, बोले एक समान है। बोले उनकी महिमा लोक में, बोले एक समान है, कोई फर्क नहीं है। तो फिर यार क्या फर्क पड़ गया, ऐरावत के हो जाएंगे? तो सुनो, नहीं नहीं विदेह के हो जाएंगे, क्यों चिंता करते हो? पर भाई साहब जब भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों की घोषणा हो गई है, तो ऐरावत क्षेत्र व विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों की घोषणा भी हो ही गई होगी। आप क्या सोच रहे हो? आपके यहाँ की तो हो गई और वहां की नहीं हुई होगी, ऐसा कैसे सोच लिया आपने? जैसे यहां हो गई है वैसे वहां भी हो गई होगी। यहां के शास्त्रों में यहां का उल्लेख है, वहां के शास्त्रों में वहां का उल्लेख होगा। केवली के ज्ञान में तो सर्वत्र अनंत काल तक के होने वाले तीर्थंकरों की घोषणा हो गई है, कोई गुंजाइश नहीं है हिलने डुलने की। ये क्या कहते हैं यार, क्या बात लिखते हैं बोलो। ये क्या है क्रमबद्ध पर्याय, क्या है केवली का ज्ञान, क्या है केवल ज्ञान का स्वरूप, क्या है? कुछ नहीं दिमाग में आती है बात। क्या क्या कहते हैं यार, कहां से आ गई है? क्या खोल करके क्या निकाल करके बतला दी है? क्या नहीं होगा भगवान के ज्ञान में? कौन सी पर्याय भगवान के ज्ञान में नहीं आएगी? अनंत काल बाद भी बनने वाले तीर्थंकरों की पर्यायें जो वर्तमान में निगोद में होंगे, एकेंद्री में होंगे, क्या उनकी पर्यायें भगवान के ज्ञान में नहीं झलक रही होगी क्या? केवल ज्ञान का स्वरूप नक्की करो। केवल ज्ञान का क्या है? केवल ज्ञान का स्वरूप कैसे होते हैं केवली भगवान? क्या होता है केवल ज्ञान? कैसा है दिव्य ज्ञान? सोचो जरा। अब इस पर यदि कोई कहे यार तीर्थंकर तो भाई साहब हाथ जोड़ लिए हमने,
क्या तीर्थंकर तो बहुत मुश्किल काम हो गया, कोई बात नहीं, चक्रवर्ती की बात करो जी अपने तो। चक्रवर्ती वाला, तीर्थंकर वाला प्रोग्राम कैंसिल, चक्रवर्ती वाला प्रोग्राम फाइनल करो आप तो, चक्रवर्ती वाला पुण्य बांधेंगे। ओके चलो चक्रवर्ती की थोड़ी बात कर लेते हैं। नए सही तीर्थंकर का पुण्य चक्रवर्ती हो जाएंगे, पर भैया चक्रवर्ती की सीटें तो और भी कम है क्या, वहां तो कंपटीशन और ज्यादा टफ है चक्रवर्ती के लिए। एक क्षेत्र में जितने काल में तीर्थंकर 24 होते हैं, उतने ही काल में चक्रवर्ती तो 12 ही होते हैं। जब तीर्थंकरों का निश्चित है तो चक्रवर्तियों का भी निश्चित होगा। क्या बात कर रहे हो। शास्त्रों में तो उल्लेख इसलिए नहीं मिलता कि किस किस का उल्लेख करें, और तीर्थंकरों का उल्लेख करके सामान्यतः बता दिया कि सब कुछ निश्चित ही है, और यही जानना जरूरी भी है। यह जानना कोई जरूरी नहीं कि किसका क्या होगा। यदि सबका भविष्य बता दें तो याद भी किस किस का रहेगा, और हर एक को दूसरे का भविष्य जानने में भी रुचि क्या है, सब अपना अपना ही जानना चाहते हैं। बोलो सही सही बतलाओ भाई साथियों, बोलो जरा। आपको यदि किसी ज्योतिषी से ये पता लगे कि 100% सही भविष्य बतलाता है, बोलो भाई अरविंद खड़ेरी, तुम्हें पता लग जाए कि ये सही सही भविष्य बतलाता है, तो तुम बोलो समर्थ का भविष्य पहले जानोगे कि पहले अपना जानोगे, या पहले मेरा तो बता, ये बोलोगे ना भाई क्या करना है उसका तो बाद में, फिर अपना अच्छी तरह से संतुष्ट हो गए, फिर हाँ चल उसका भी बता दे, मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है, चल चल उसका भी बता दो। सबसे पहले अपना रिजल्ट यदि आता है ना, न्यूज़पेपर में रिजल्ट आए तो सबसे पहले अपना देखता है कि मेरा देख पहले मेरा क्या हुआ। हर व्यक्ति को अपना अपना जानता है, देखना है। मैं कहता हूं ऐसे शादी का एल्बम देखना पसंद नहीं करता जिस शादी में गया नहीं हो। मैं क्या देखूंगा, मैं तो था ही नहीं उसमें, उसका एल्बम देखने से क्या मिलेगा क्या। और जिसमें गया भी हो, क्या बोलो भाई विराग, जिसमें गया भी हो, मान लो जिस शादी में, और उसका एल्बम देख रहा हो तो ऐसे पेज बदलता है, फिर ये पेज बदला और ये रुक गया। इसका मतलब क्या है, यहां विराग की फोटो दिख रही है इस जगह पर मेरी फोटो दिख गई, जहां अपनी फोटो दिख गई वहां रुक गया, मैं कैसा दिख रहा हूं। किसको किसकी जानने में रस है यार, दुनिया में कौन किसकी जानना चाहता है, किसी को किसी की नहीं जानना है, सबको अपना अपना भविष्य जानना है, किसके भविष्य में क्या क्या होगा। 2, 5, 10 लोगों की जो फेमस कैरेक्टर थे, जो कुछ महत्वपूर्ण थे, उनका उल्लेख करके कह दिया कि निश्चित तो सब कुछ है। क्या निश्चित तो सब कुछ है, कहीं गुंजाइश नहीं है। एक और बात कि साहब इंद्र बन जाएंगे, हम सौधर्मेंद्र बन जाएंगे, अब देवगति में चले जाएंगे, अब तो कर सकते हैं, ये तो पुण्य बांध सकते हैं कि नहीं। तीर्थंकर 24 होते हैं, चक्रवर्ती 12 होते हैं, उनमें आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बतला दी, हमारे समझ में भी आ गई। एक काम करो, इंद्र की सीटों की तरफ चलो यार, आप तो ऊपर चलो। तो लो आगे वाला पैराग्राफ पढ़ लो। नए सही तीर्थंकर और चक्रवर्ती पुण्य करके स्वर्ग ही चले जाएंगे, पर वहां भी तो सीट खाली हो तब जाओगे ना वहां अकाल मृत्यु तो होती नहीं है स्वर्ग में, वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। मैंने 15 दिन बाद में चर्चा करेंगे अकाल मृत्यु के संदर्भ में, हैं बड़ी सुंदर चर्चाएं आएगी, किनकी होती है, किनकी नहीं होती है, किस अपेक्षा से कही जाती है। यदि कोई देव या इंद्र अभी अभी स्वर्ग में गया है, तो फिर जब तक उसकी आयु पूरी न हो जावे तब तक उस पद के योग्य पुण्य कोई अन्य जीव नहीं बांध सकता। बोलो इंद्र बन गया कोई व्यक्ति, अभी अभी इंद्र बनाए, सौधर्म इंद्र बन गया, अब दूसरा व्यक्ति सौधर्म इंद्र कब बनेगा भाई साहब, पहले उसकी पूरी होगी, पूरी होने का काल आएगा, तब इधर किसी जीव के बंधेगी सौधर्म इंद्र के का पुण्य। अकाल मृत्यु तो होती नहीं है। सौरभ क्या हालत है सोचो, दीपक ख्याल में आ रही है बात है? देखो क्या कह रहे हैं, और उनकी आयु भी तो सागरों की होती है, स्वर्गों की तो क्या बात, बिना सीट खाली हुए तो नरक में भी जगह नहीं मिलने वाली है। आपका जब का जहां का स्थान सुरक्षित होगा, रिजर्वेशन होगा, तभी और वही स्थान मिलेगा। लो क्या करें,
मनचाही जगह पर नहीं जा सकते हो आप। आपके परिणामों के आधार पर जब का जहां का रिजर्वेशन हो गया होगा, आपका रिजर्वेशन जहां हुआ है आपको मर करके वहीं जाना पड़ेगा। बिना रिजर्वेशन के तो न स्वर्ग में जगह मिलेगी न नरक में जगह मिलेगी, और आप अपनी इच्छा से चाह करके न स्वर्ग बांध सकते हो न नरक बांध सकते हो। अरे यदि आप अपनी इच्छा से ही बांध करके यहाँ आए होते तो हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हें ये भरत क्षेत्र का पंचम काल ही मिला था क्या जन्म लेने के लिए? ये पंचम काल की सोची थी तुमने, यहीं जन्म लेंगे हम? सोच सोच करके आए होंगे ना, यहाँ पर आए हैं तो सोच के ही जन्म लिया होगा कि जैन कुल में जन्म लेंगे, सोच के ही जन्म लिया होगा कि हम तो इस झोपड़ी में ही पैदा होंगे, इस मकान में पैदा होंगे, मुंबई की भागम भाग भीड़ भाड़ में ही पैदा होंगे, इस नगर में इस गांव में पैदा होंगे, खड़ेरी में ही पैदा होऊंगा मैं तो ये सोच करके पैदा हुआ हूं। क्यों खड़ेरी में हैं? बोलो पुष्प। आगरा में जन्म होने की सोची थी? मैं सोची नहीं यार, हमने तो कुछ भी। फिर काहे को आगरा में जन्म ले लिया बताओ? बोलो। हमारे यहाँ ही नहीं, कौन चाहेगा यहाँ सड़ी जगह पर आने के लिए? अभी बीच में जैसे चर्चा चली थी, अभी मेरी क्षत्रिय चूड़ामणि में किसी ने प्रश्न किया, इस पंचम काल के अंदर देवगति के जीव नहीं आते यहाँ पर, क्यों नहीं आते भाई साहब? स्वर्ग के देव नहीं आते, देवगति के तो आ सकते हैं, व्यंतरादिक जो हैं, स्वर्ग के देव नहीं आते, वैमानिक देव नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्या करने के लिए आए? अच्छी जगह हो, घूमने की जगह हो, घूमने फिरने की जगह हो, चौथे काल जहाँ वर्त रहा है, नंदन वन जहाँ है, भद्रसाल जहाँ है, पांडुक वन में जाएंगे ना वहाँ घूमने फिरने के लिए। तुम्हारे यहाँ क्या करने के लिए आएंगे तुम लोग? चलो अच्छा एक काम करते हैं, अपन पूरी क्लास मिलकर के एक घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। अरे हाँ हाँ भाई साहब बताओ कहाँ कहाँ चलना है? बोलो। घी वालों के रास्ते की झोपड़पट्टियों में चलते हैं, उधर कहाँ है? झालाना डोंगरी की झोपड़पट्टियों में घूम करके आते हैं। अरे यार भाई साहब यार कोई अच्छी जगह बता दो यार। झोपड़पट्टियों में कौन घूमना चाहेगा? हर व्यक्ति अच्छी जगह पर जाने की भावना बाता है। यही तो बात हम यहाँ कह रहे हैं भाइयों कि भैया इस पंचम काल में यहाँ आ गए हैं तो जिस तरह से पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत जैसा कर्म बंधा, जैसा जो कुछ भी हुआ उसके अनुसार हम यहाँ आ गए हैं, उसी के अनुसार वापस जहाँ होगा वहाँ जाएंगे। क्या तो अब प्रश्न खड़ा होता है हमारे हाथ में कौन सा पुरुषार्थ रहा? पहले इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो। इतनी बात यदि समझ में आ गई आपके, अभी तो सुनो, अभी तो हुआ ही क्या है? अभी तो परिणामों तक लाएं, अभी तो ज्ञान की पर्याय की स्वाधीनता तक ले जाएंगे, इस लेवल तक ले जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चाएं और आगे प्ररूपित की है, प्रतिपादित की है। बहुत सुंदर शब्दावली के अंदर विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। एक बार गंभीरता से हम इस पूरे विषय को आद्योपांत पढ़ने का संकल्प ले रहे हैं, और फिर जो शंका रहेगी, अरे रहेगी ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये जो बातें कही है ना, एक बार निष्पक्ष भाव से एक समझ लेना बात, पक्ष व्यामोह मत रखना, निष्पक्ष होकर के बात को सुनोगे तो बात गले में उतरे बिना रहेगी नहीं। कौन क्या चाहे, चाह चाह करके कर्म बांधता है, सोच सोच करके कर्म बांधता है क्या? मैं ये बांध लेता हूँ, अब ये बांध लेता हूँ, अब कौन से मोबाइल का, अब कौन से किसका, सर दर्द होने का भी पुण्य पाप कर्म बांधते हो कभी? बाल काले बने रहे ऐसा भी कर्म सोच करके बांधता है कोई आदमी? सोच सोच करके क्या क्या करता है? ये सब बातें आने वाली है। और कल तो एक प्रकरण यदि थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, एक पेज से ज़्यादा, तो एक 99वीं गाथा की टीका के आधार पर, एक बहुत सुंदर द्रव्यानुयोग के आधार पर क्रमबद्ध की सिद्धि का प्रकरण है। कल विषय वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे, अभी यही विराम देते हैं। बोलो भाई, विद्यार्थियों को कुछ पूछना हो तो आप लोग बोलो। विषय तो यहीं तक चलाया है, विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप लोगों के आमंत्रित हैं। बोलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे। क्लियर है? शंका हो तो बतलाओ, नहीं तो फिर छुट्टी करें अपन, और क्या, चलें अपने अपने घर चलें। क्लियर है? सारी बातें याद होनी चाहिए। तीर्थंकर कर्म प्रकृति क्या होती है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का स्वरूप क्या होता है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय कहाँ आता है, एक साथ कितने तीर्थंकर हो सकते हैं, 19 कोड़ा कोड़ी सागर तक की छुट्टी की बात कही गई तो वो किस अपेक्षा से कही गई, यदि हम चक्रवर्ती बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते हैं? ठीक है ना? हाँ बोलो भाई आर्जव। हाँ हाँ
हाँ गया ना, निगोद गया ना। प्रश्न है, मारीची का जो जीव था, ये मारीची के जीव को पता लग गया, उसके बाद में क्या हुआ, क्या पता लगा उसे, एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद में जाऊंगा, ये पता लगा। फिर नतीजा क्या हुआ, एक विरोध करने के लिए, नहीं नहीं मेरे को तो अभी जाना है, मेरे को तो अभी जाना है, एक कोड़ा कोड़ी सागर किसने देखे, मैं तो अभी जाऊंगा। मूर्खचंद, होना क्या था उसके साथ में, चले गया मर करके इधर उधर गतियों में भटकता रहा। कालांतर में निगोद भी चला गया, लंबे समय तक निगोद के अंदर भी रहा, फिर निकल करके कभी आया वहां से। कुछ नहीं हो सकता है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकी है, तो क्या क्या होगा। पल्ले में ही असंख्यात वर्ष होते हैं, कोड़ा कोड़ी सागर की बातें, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, असंख्यात वर्षों का एक पल्ले होता है। पल्ले जो होता है ना, इस पल्ले की गणना की जाती है, वो गड्ढा खोद करके 100 साल में एक एक बाल, और फिर निकालना, फिर व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले, फिर अद्धा पल्ले, फिर वो पल्ले, ऐसा बहुत लंबा काल है उसका, असंख्यात वर्ष होते हैं। और पल्ले नहीं, सागरों का काल, और सागर नहीं, कोड़ा कोड़ी सागर का काल था मारीची के बीच में। क्या होता, बोलो। हाँ बोलो। जय जैन, बोलिए। 19 कोड़ा कोड़ी का समझ नहीं आया तो आप लगा लीजिए 19 कोड़ा कोड़ी को, कैलकुलेट कर लीजिए वर्तमान से। भाई 19 कोड़ा को मतलब क्या है, 10 कोड़ा कोड़ी घर का उत्सर्पणी काल आगे जो आएगा, तो उसमें तो तीर्थंकर नक्की हो चुके हैं। 10 कोड़ा कोड़ी के उत्सर्पणी काल के तीर्थंकर तो खत्म हो गई। फिर चालू होगा अवसर्पणी काल। तो अवसर्पणी का कौन सा आएगा, पहला काल। अवसर्पणी का पहला काल होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। अवसर्पणी का दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, ठीक है। और अवसर्पणी का तीसरा काल होता है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो 4 + 3 + 2, पहले दूसरे तीसरे में तो तीर्थंकर होंगे नहीं, अवसर्पणी में भी। तो उत्सर्पणी काल के 10 कोड़ा कोड़ी और अवसर्पणी काल के 9 कोड़ा कोड़ी, फिर जब चौथा आएगा तब तीर्थंकर बनने के चांस है। तो 19 कोड़ा कोड़ी सागर की छुट्टी हो गई, ये कह रहे हैं। बोलो। प्रश्न और है, हाँ, कि जो आगामी तीर्थंकर है, तो आगामी तीर्थंकर निश्चित है, तो वो हम केवल भगवान की सर्वज्ञता के आधार से कहें कि उनको तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही है? नहीं, सिर्फ सर्वज्ञता के आधार पर ही निश्चित है ये कहा जा सकता है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधी है ऐसा नहीं है। जबकि उनके बिल्कुल नाम वगैरह सब कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भले ही नाम वगैरह निश्चित हैं आगामी 24 के, फिर भी उन जीवों के तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध ही नहीं सकती है अभी। इसलिए नहीं बन सकती है कि आगामी काल के 24 तीर्थंकर होने में 1 कोड़ा कोड़ी सागर लगेगा। पूरे चौथे काल तक जाएंगे ना वो। उत्सर्पणी का तीसरा मान लो, अवसर्पणी का चौथा नाम मान लो, दुखमा सुखमा काल, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। और कोई देव में होगा, नरक में होगा तो 2 कितने सागर, 2 5 10 सागर। कोड़ा कोड़ी सागर तक कौन होगा, बाद में बांधेंगे। 3 भव से ज्यादा तो लंबा समय होता ही नहीं है तीर्थंकर कर्म प्रकृति के लिए, ऐसा समझना। निगोद का उत्कृष्ट काल है ना, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, 2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद का उत्कृष्ट काल है। सुनो, 2.5 पुद्गल परावर्तन इतर निगोद का उत्कृष्ट काल है। वहां से निकलकर पृथ्वी जलादिक के अंदर आवे तो असंख्यात कल्प काल है। और पृथ्वी जलादिक से निकलकर वापस इतर निगोद में चला जावे और फिर उनमें ही आ जावे पृथ्वी जलादिक में, और फिर इतर निगोद में ही जावे, तरस बने ही नहीं, सिर्फ एक इंद्री में ही वहीं घूमता रहे, तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है। पेज नंबर 32 है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 32 नंबर पेज पे देखना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 32 नंबर पेज पर असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। और पुद्गल परावर्तन का काल कितना है, पेज नंबर 63 पर देखना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। एक पुद्गल परावर्तन के असंख्यातवें अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। 63 नंबर पेज की पहली लाइन है ऊपर ही ऊपर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, ऐसा है। बहुत लंबी हैं सब बातें। और बोलो। तो भाई साहब कोई अभव्य हो तो एक इंद्री में यदि उसका आने निश्चित हो तो फिर असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बाद निश्चित रूप से तरस में जाएगा, ऐसा कुछ विधान है? अरे क्या फर्क पड़ गया, अभव्य है तो चारों गतियों में भी घूमता फिरे तो क्या होने वाला है, अभव्य तो अभव्य ही है,
कुछ भी होने वाला नहीं है उसका, है ना। अब अभिमानी मोक्ष की पात्रता नहीं है, ऐसा है। शेष आपके प्रश्न मैसेज। हाँ ठीक है, चलो जनवाणी स्तुति। अभी